नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। दिल्ली की एआई समिट में विदेशी डेलीगेशन का दौरा, चीनी रोबोट और कोरियन ड्रोन पर उठे सवाल। गुजरात विधानसभा में बजट की प्रस्तुति, 4,08,053 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेक बजट। वीएमसी की बजट सभा में कांग्रेस के सभी नगर सेवक सस्पेंड, इतिहास की पहली घटना। दिल्ली में जारी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेने के लिए एक और देश और विदेश के डेलीगेशन भारत आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समिट में कई गड़बड़ियां भी सामने आ रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा आज बुधवार दोपहर भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। वो यहां इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेने आए हैं। दिल्ली पहुंचने पर उनका स्वागत विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। वे 18 से 22 फरवरी तक भारत में रहेंगे। ये दौरा प्रधानमंत्री पीएम मोदी के निमंत्रण पर हो रहे हैं। इस बार राष्ट्रपति लूला अपने साथ 260 कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल लेकर आए हैं। उनके साथ करीब 14 मंत्री भी पहुंचे हैं। राष्ट्रपति लूला 19 और 20 फरवरी को नई दिल्ली में हो रहे दूसरे एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। इससे इतर मर्कोसुर भारत मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर भी बात हो सकती है। मर्कोसुर दक्षिण अमेरिका का एक बड़ा व्यापारिक समूह है जिसमें ब्राजील समेत कई देश शामिल है। वहीं दूसरी ओर चीनी रोबोट और कोरियन ड्रोन को अपना प्रोजेक्ट बताने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एक्सपो से बाहर निकाल दिया गया है। आयोजकों ने पहले यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली काटी, फिर ताला लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई। ये कार्रवाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद हुई है जिसमें यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज कंपनी के रोबोटिक डॉग को अपनी खुद की खोज बताया था। चीनी रोबोट डॉग के साथ ही यूनिवर्सिटी ने कोरियन कंपनी के एक ड्रोन को भी अपना बताया था। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने देश की इमेज खराब की है। चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। ये भारत के लिए वाकई शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि एआई समिट जो हो रहा है उसमें अंदर भी परेशान है लोग, बाहर भी परेशान है और खुश केवल मोदी जी हैं क्योंकि उनका चेहरा चमचमाता हुआ 4-5 वाइड एंगल वाला वीडियो उनका खूब चल गया। वी शेप में पीछे 2 मंत्री कदम ताल चल रहे थे, हीरो माफिक उनकी एंट्री थी। तो मोदी जी के अलावा तो सभी परेशान हैं। उनके एक मंत्री हैं, चीन का एक कंप्यूटर था उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है उन्होंने और वो भारत की शान बता रहे हैं। बहुत छीछा लेदर हो रही है उसके चलते। अभी थोड़ी देर तक तो डिलीट किया नहीं था। तो एआई समिट कितना बड़ा फ्लॉप शो है, उसके कारण जनता कितनी परेशान बाहर भी हो रही। गुजरात विधानसभा में आज वित्त सचिव कनु देसाई ने लगातार 5वीं बार बजट की प्रस्तुति दी। गुजरात के गांधीनगर में गुजरात विधानसभा सत्र के तीसरे दिन 18 फरवरी को वित्त सचिव कनु देसाई ने वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। गुजरात के वित्त सचिव कनु देसाई ने लगातार 5वीं बार बजट की प्रस्तुति देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बार गुजरात राज्य का बजट 4,08,053 करोड़ का दिया गया है, जिसमें घूमने फिरने, खेलने, मौज करने और धार्मिक स्थान के विकास करने पर फोकस किया गया है। वर्ष 2026 को गुजरात प्रवासन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ऐसे में खेल मंत्रालय के लिए 2006 करोड़, प्रवासन यात्रा धाम और नागरिक उड्डयन के लिए 3,090 करोड़ आवंटित किए गए हैं। माननीय वडाप्रधानश्रीના દિશા દર્શનમાં અમારી સરકારનું સર્વગ્રાહી અને સર્વસમાવેશી અભિગમ અપનાવતું 5 સ્તંભ, સામાજિક સુરક્ષા, માનવ સંસાધન વિકાસ, આંતર માળખાકીય સુવિધાઓ, આર્થિક પ્રવૃત્તિનો વિકાસ અને ગ્રીન પથ પર આધારિત વર્ષ 2026-27નું 4,08,053 આધારિત
વર્ષ 26-27નું 4,08,053 કરોડનું વિક્રમી અંદાજપત્ર આ સન્માનીય ગૃહ સમક્ષ હું રજૂ કરું છું. बजट की प्रस्तुति के बाद कांग्रेस के विधायकों ने हाथों में पोस्टर पकड़कर इस बजट का विरोध किया। वडोदरा महानगर पालिका की बजट सभा में हंगामा इतना बढ़ गया कि कांग्रेस के सभी 7 कॉरपोरेटर को सस्पेंड कर दिया गया। वडोदरा महानगर पालिका की बजट की सामान्य सभा का आयोजन किया गया है जो 3 दिनों तक चलने वाली थी, लेकिन आज 18 फरवरी बुधवार को दूसरे दिन ही पहले सेशन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुए हंगामे के चलते विपक्ष के सभी 7 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया और बजट को सिर्फ 1.5 दिन में मंजूर कर दिया गया। वडोदरा महानगर पालिका के 40 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति द्वारा 7,672.21 करोड़ का बजट मंजूर कर सामान्य सभा के सामने रखा गया था। चर्चा के दूसरे दिन पहले सेशन में विपक्ष द्वारा अपना पक्ष रखा गया। विपक्ष की महिला काउंसिलर पुष्पा वाघेला द्वारा बोलने की शुरुआत की गई। सत्ता पक्ष द्वारा महिला काउंसिलर को समय मर्यादा के अनुसार बोलने की बात कही गई। इस मामले सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए और आक्षेप प्रति आक्षेप से महानगर पालिका का सभागृह गूंज उठा। विपक्ष द्वारा अध्यक्ष की कुर्सी समक्ष उग्र रजूआत भी की गई और भारी हंगामे के बीच मेयर ने विपक्ष के काउंसिलर को 5 से 6 बार अपनी जगह पर जाने की बात कही, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा और ऐसे में मेयर ने विपक्ष के सभी 7 સદસ્યો को સસ્પેન્ડ કરી દિયા। મેં કહ્યું તેમ કે સાથી પક્ષના તમામ 7 સભાસદશ્રીઓ જે આપણી પાસે વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું એક કહી શકીએ કે અનુભવી અને સૌના વડીલ એવા બથુભાઈ જેમની 8મી આ ટર્મ છે એટલે એમના કાર્યકાળની આ 40મી સભા હશે અને એમણે 40 જેટલા બજેટની સભાઓ પણ પોતે હાજર રહ્યા હશે, ત્યારે એમના સમજાવવા છતાં પણ એમના જ પક્ષના મારા સાથી સભાસદશ્રીઓએ આ વડીલ સિનિયર જેને સમગ્ર સભાના મારા ઓલ 76 કાઉન્સિલર્સ એટલું જ માન આપે છે એક વડીલની જેમ અને એમના દ્વારા પણ સૌ સભાસદશ્રીઓને જ્યારે પણ માર્ગદર્શન આપવાની જરૂર હોય ત્યારે એમને માર્ગદર્શન પણ આપ્યું છે, પણ એમના જ પક્ષના સભાસદશ્રીઓ દ્વારા એમના પક્ષના આ વડીલ અને સૌથી સિનિયર સભાસદશ્રીનું એમના શબ્દોનું પણ માન રાખવામાં આવ્યું નથી। 7 કાઉન્સિલરશ્રીઓ વેલમાં આવી અને ફ્લોર પર બેસી ગયા હતા, એટલે કોંગ્રેસના 7 સભાસદશ્રીઓને મારે એમને સસ્પેન્ડ કરવા પડ્યા છે। આજે બજેટના જે પણ સમગ્ર સભા દરમિયાન કામો હાથ પર મેં લીધેલા છે, બધા જ કામો મંજૂર, સમગ્ર બજેટ મંજૂર થઈ ગયું છે અને સભા મેં પૂર્ણ થયેલી જાહેર કરી છે। इस मामले विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्य 3-3, 4-4 घंटे नहीं 5-5 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन हमारे सदस्य 1 घंटा भी नहीं बोल सकते। ये मनमानी चलाई जा रही है, जिसका चंद्रकांत श्रीवास्तव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विरोध किया। कारण अभिमानથી ભરેલા હોય, જે તમારા પર ટેક્સ ચડાવતા હોય, ભૂવા પડતા હોય, તમારા પાછળ કૂતરા દોડતા હોય, લોકો ગાઢરોમાં ગરકી જતા હોય અને એમને વળતર ના આપે, નિર્દોષ બાળકો બહાર મરી ગયા એમનો વળતર ના આપે અને પાછા વાયવાય લૂંટે, એટલે ઉપરથી આદેશ આવે અને આંગળી ઊંચી કરે, એટલે એમનો કહેવાનો મતલબ છે કે આ સભાસદો સભાસદ નથી પણ આંગળી ઊંચી કરનારા સદસ્યો છે એવું લાગી રહ્યું છે। તમારો ઇશારો કોની તરફ છે? આ કોના કહેવાથી આ સભા બરખાસ્ત થઈ છે, તમને સસ્પેન્ડ કરવા? એમના પાર્ટીના તરફથી, બીજું કોણ હોય? મેયર કશું બોલે છે, સીધું નીચેથી આદેશ આવે એટલે પ્રમાણે કામ કરે છે, એટલે એને શું સમજવાનું? કોંગ્રેસની કેટલી દરખાસ્ત હતી તમારી? 400 દરખાસ્ત પર બી બોલીએ ને તો દિવસ નીકળી જાય, એ બી નહીં બોલવા દીધું। એટલે અહંકાર બી છે, સાથે સાથે દાદાગીરી બી છે અને સત્તાનો દુરુપયોગ જે રીતે કરી રહ્યા છે। કાયદો એવું કહે છે કે કોઈ બી ટેન્ડર 50,000 કરતાં વધારે હોય તો એને વધારો ના અપાય, એટલે ટાઈમ લંબાય નહીં, એને પૈસા ના વધારાય। આમના દરેક કામની અંદર પૈસા બી વધે છે અને ટાઈમ લિમિટ બી લંબાય છે, કાયદા વિરુદ્ધ કામ કરી રહ્યા છે આ લોકો। એટલે પ્રજા સમક્ષ જઈ સાચો ચિતાર લોકોને ખબર પડે કે સાચો ચિતાર શું છે। મોટી મોટી વાતો કરવી, બજેટની અંદર મોટા મોટા પૈસાની વાત કરવાની અને તમે જુઓ 10-10 વર્ષ સુધીના કામો નથી થયા એ તમારે બજેટની અંદર દેખાય છે।
તમે વિચાર કરો કે એક ભાઈએ કીધું કાલે તેને એની વાત નહીં સાંભળી, સભામાં બરખાસ્ત કરી દીધી. આજે અમારી વાત નહીં સાંભળી, સભા બરખાસ્ત કરી દીધી. તમે સાચા હો તો બોલો ને, જવાબ આલો ને. તમે ભ્રષ્ટાચાર નહીં કર્યો તો જવાબ આલો. ઈમાનદારના પુત્ર હોય તો આપો જવાબ. જવાબ આપવું નથી, ખાલી આ કરીશું તે કરીશું. જેટલોનું બજેટ નથી એના કરતાં વધારે તો કામો છે, તો કામ કદી થવાના છે. 10-10 વર્ષના કામો બજેટમાં પડેલા હોય. આ સંજયનગર 10 વર્ષ થઈ ગયા, મધુનગર 10 વર્ષ થઈ ગયા. તમે જુઓ એક એક કામ જુઓ જે 8-10 વર્ષથી ચાલે છે અને વાય લૂંટી રહ્યા છે, તાળી તપતપાવે છે. આ શહેરને મૂર્ખ બનાવવાની કોશિશ ના કરતા. सबका एक वक्त आता है तो बोलते ने, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो. गमे तेटली ताकत लगाई ले लोग, लेकिन हम तैर के दरिया पार करने वाले लोग हैं. हमने बहु लालचो आपी पण अमे तमारी पार्टीमां नथी आवता, कारण के अमे पथारी उचकवावाळा नथी, आंगળી उचकवा ऊंची करवावाळा नथी. अमे भाई अमे विरोधमां रहीने आप लोकोने, वडोदरा शहरना लोकोने साचुं चितार आपीशुं, साची वात करीशुं અને સાચી વાત કર્યા પછી એમને મન પરિवर्तन થાય અને સાચી દિશામાં લોકો વોટ કરે એ પ્રમાણનું કાર્ય કરે. वडोदरा महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के सभी कॉरपोरेटर को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया है, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका के सेक्रेटरी चिंतन देसाई ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे नियम अनुसार करार दिया. કોંગ્રેસનો જે હોબાળો હતો એ બધાએ ટીવી મીડિયાના માધ્યમથી જોયું છે. મેયરશ્રીને એમ લાગ્યું કે કોંગ્રેસના સભાસદશ્રીઓને લીધે અવ્યવસ્થા સર્જાય છે અને એમના અભિપ્રાય પ્રમાણે આ અવ્યવસ્થા સર્જાઈ છે, એટલે એમને નિયમ મુજબ કોંગ્રેસના સભાસદશ્રીઓને આજની સભા પૂરતું સસ્પેન્ડ કર્યા. અને એમાં પણ એવો નિયમ છે કે જે સભાસદને સસ્પેન્ડ કર્યા હોય એમને તરત જ સભાગૃહ છોડવાનું હોય છે, પરંતુ જો કોઈ ન છોડે તો માર્શલની નિયુક્તિ પણ મેયરશ્રી એટલે કે સભાના અધ્યક્ષ કરી શકે છે. એ મુજબ એમને માર્શલની પણ નિયુક્તિ કરી છે અને એ રીતે એ લોકો અંદર આવ્યા હતા. મીનવાઇલ સભાના કામોને એમને સર્વાનુમતે મંજૂર કરીને વાંચીને કામો હાથ પર લીધેલા છે અને એ પ્રક્રિયા ચાલુ જ હતી. એ મુજબ એમને વાંચીને સભા બરખાસ્ત કરી. गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका के नगर सेवक आशीष जोशी ने फिर एक बार कुछ ऐसा किया कि कॉरपोरेशन में सनसनी मच गई. वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 15 के निर्दलीय नगर सेवक आशीष जोशी फिर एक बार आज बजट सभा में सुर्खियों का कारण बने. दरअसल आशीष जोशी ने अगस्त महीने में वडोदरा में आयोजित तिरंगा यात्रा में करोड़ों रुपए का खर्च जनता की जेब से किया गया होने की बात कहते हुए ये खर्चा नगर सेवक, विधायक और सांसद द्वारा उठाए जाने की मांग करते हुए 82 लोगों में से अपना 3,70,000 रुपयों का हिस्सा चेक के रूप में कॉरपोरेशन को दिया और बाकी लोगों से भी पैसा वसूल करने की मांग की. गई काले जे बजेटनी सामान्य सभामां मैं खर्चाओ कई रीते ओछा करवा एना पर अलग अलग विषय पर मैं जे चोरीओ थाय छे, जे खोटा बिलो मुकाय छे, होर्डिंग्सनी आवक कॉर्पोरेशननी जती रहे छे, ए बधी ज बाबत पर ध्यान दोर्युं हतुं. ज्यारे एमां एक एवुं पण हतुं के हर घर तिरंगा यात्रामां पण खूब मोटो खर्च थयो छे. माननीय मोदी साहेबना एक दिवसमां आगमनमां पण 6 करोड़ 76 लाखनो एक दिवसनो खर्च थयो छे. तो सत्ता पक्षना कॉर्पोरेटरने मारी वात ने डीपमां अलग रीते लेवानी जग्याए देश प्रेमनी भावना नथी तमारामां अने तिरंगानुं अपमान कर्युं छे ए प्रमाणेनी रजूआत करी. मैं कोई तिरंगानुं अपमान नथी कर्युं. मारा वडोदरा शहेरना नागरिकोना टेक्सना रूपियाथी आपणे एमनी घरे जो तिरंगो मोकलता होय तो भावना एवी होवी जोईए के आपणे आपणी कमाणीथी के आपणी पोताना जे आपणे मानद वेतन आ टेक्समांथी ज लईए छे एमांथी एक महीनो के एक एवी रकम आपणे बधाए ज पोते कॉन्ट्रीब्यूशन करीने आपवी जोईए, जेनाथी नागरिकोने एवुं लागे के आ अमारा टेक्सना नहीं पण अमारा चूंटायेला प्रतिनिधिओए पोताना खर्चे अमने तिरंगा आप्या छे. एटले ए भावना साथे आजे मैं 3 करोड़ ने 5 लाखनी आसपासनो जे गया वर्षे हर घर तिरंगानो खर्च थयेल एमां मैं मारो फाळो अंदाजित 3,70,000 चेक
માનનીય કમિશનર શ્રીના નામનો મેં આપ્યો છે. અંદાજિત એટલે કહીશ કે અમે 76 કાઉન્સિલર શ્રી છીએ, 5 શહેરના ધારાસભ્ય અને એક સાંસદ મળીને 82 લોકોના વચ્ચે જો આ 3 કરોડ ને 5 લાખની રકમ ભાગવામાં આવે તો 3,70,000 જેટલી રકમ મારા ભાગે આવે છે અને એ મેં ચેક ચૂકતે કરી દીધો છે. હવે મારા સાથી કાઉન્સિલરો જેટલેને પણ દેશનો પ્રેમ હોય, તિરંગાનો વહેંચવાનો પ્રેમ હોય હર ઘર, તો બધા જ સાથી કાઉન્સિલરોને અને ધારાસભ્ય અને સાંસદને હું અપીલ કરીશ કે તમે પણ આ 3 કરોડનો ખર્ચ જનતાની તિજોરી પર ના નાખતા, જનતાના પૈસા પર ના નાખતા, આપણે પોતાના ખર્ચે જે તમને માનદ વેતન મળે છે એમાંથી આપી અને એક ઉદાહરણ બેસાડવું જોઈએ. મારી ભાવના ગઈકાલે આટલી જ હતી. વિપક્ષના કાઉન્સિલરો ગઈકાલે કશું બોલ્યા નથી. એમને એક પ્રકારનો મનમાં એવો ડર છે કે આશીષભાઈ તમે બોલવા ઊભા થાઓ અને આ લોકોને કોઈ પણ રીતે તમને નહીં બોલીને સભાને બરખાસ્ત જ કરવી હોય છે. એવી રીતે અમારું પણ જે અમે પણ શહેરના વિકાસ માટે જે તૈયારી કરવાના ને બોલવાના છે એ કદાચ રહી ના જાય, જેના કારણે મેં મારી વાતને શહેરના હિતમાં મેં સાયલેન્ટલી મેયરને આખું આ બિલ આપ્યું છે, જેમાં 31 પ્રકારના અલગ અલગ ખોટા વધારાના ખર્ચો થયેલા છે. મોદી સાહેબના એક દિવસના પ્રોગ્રામમાં સ્પષ્ટ લખેલું છે કે PM રૂટ પર મીડિયા મેનેજનો ખર્ચ 1 કરોડ ને 74 લાખ. હવે એ કઈ મીડિયા છે, કોણે લીધા છે રૂપિયા, એ આપ પણ મીડિયાવાળા છો, આપે તો કોઈ દિવસ મને પણ નથી લાગતું હું આટલા વખતથી છું કે કોણે કેટલા રૂપિયા કોઈ પાસે કોઈ મેનેજમાં માંગ્યા હોય. અને જ્યારે આદરણીય વડાપ્રધાન આવતા હોય તો મીડિયા તો આપોઆપ જ આવતું હોય છે. તો પછી મીડિયા મેનેજનો ખર્ચ કઈ રીતે થયો એ પણ તપાસનો વિષય છે. એટલે આ બધી બાબતો પર મારે ધ્યાન દોરવું હતું, પણ કદાચ કાઉન્સિલરોને એવું લાગે છે કે હું વડાપ્રધાનનું અપમાન કરું છું, હું કાઉન્સિલર તરીકે તિરંગાનું અપમાન કરું છું. આ બધી બાબતો આપણા ટેક્સના રૂપિયાથી છે અને એનું મેનેજ કરવું એનું આ મોટું મહત્વનું બજેટ છે. એટલે આવનાર દિવસમાં વડાપ્રધાન તો આવીને જતા રહ્યા, પણ વડાપ્રધાનને કે માન્ય મેયરશ્રીને કે ધારાસભ્યોને એવી ખબર નહીં હોય કે 1 કરોડ ને 76 લાખ રૂપિયા કોઈ અધિકારીએ ખાલી મીડિયા મેનેજના લખી દીધા છે. એટલે એ તપાસ માટે મારે બોલવું હતું. પણ ગઈકાલે બધા જ કાઉન્સિલરને એવું લાગ્યું કે હું તો બધું અપમાન કરી રહ્યો છું, વડાપ્રધાનનું અપમાન કરું છું કે તિરંગાનું અપમાન કરું છું, એવું કોઈ જ વિષય નહોતો. એટલે મેં આજે બિલ સાથે માનનીય મેયરશ્રીને શાંતિથી મારી રજૂઆત કરીને કીધું છે કે આ બિલ શાંતિથી વાંચી લેજો અને તમને યોગ્ય લાગે કે આટલા રૂપિયા એક દિવસના હોઈ શકે ખરા, ત્યારે મારી જોડે ચર્ચા કરજો. કારણ કે મારે સભાનું વાતાવરણ એટલે નહોતું બગાડવું કે સિનિયર કાઉન્સિલર કોંગ્રેસના વિસ્તારના શહેરના વિકાસ માટે એમના પણ સૂચનો બાકી રહી જાય. એમણે 3 દિવસથી 4 દિવસથી મહેનત કરી છે અને કદાચ સત્તાધારી પક્ષને હું જોઉં છું પાછલી 3 સભાથી કે સભા જ્યારે બી હું કોઈ ભ્રષ્ટાચારની વાત બહાર કાઢું છું તો તરત જ સભા બરખાસ્ત કરી દેવામાં આવે છે. જેવી રીતે YM હોસ્પિટાલિટીનું બિલની મેં ચર્ચા કરી કે 4 કલાકની અંદર તમે 62 લાખ ઉડાડી દીધા, એ જ રીતે આ 1 દિવસમાં 1 કરોડ 76 લાખ આજ શહેરના નાગરિકોના ગયા છે. એટલે મારે એનું માટે રજૂઆત કરવાનો હક છે અને એ હકના આધારે મેં કરી, પણ विपक्षના કાઉન્સિલરોને પણ બોલવાનો મોકો મળે એટલે મેં મારી રજૂઆત શાંતિથી કરી. VNM टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी. ये है मधुवन स्पर्श, शानदार एलिवेशन के साथ सिक्योर पार्किंग, हर वापसी टेंशन फ्री, ब्राइट लिविंग रूम, सुकून भरे बेडरूम्स, प्राइवेट बैल्कनी, आपकी डेली रिलैक्सेशन, मिनी थिएटर, मॉडर्न जिम, रिफ्रेशिंग पूल, इंडोर गेम्स और कई प्रीमियम एमिनिटीज. मधुवन स्पर्श, जहां हर दिन बने कंप्लीट लाइफस्टाइल. जस्ट इमेजिन एक ऐसा घर जहां हर लम्हा हो सुकून का. वडोदरा के सेवासी में 10 स्काई गेज, 3 and 4 BHK अल्ट्रा लग्जूरियस होम्स एंड प्रीमियम शॉप्स, ग्रीन गार्डन, जिम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल कोर्ट, स्केटिंग रिंग, बच्चों के लिए प्ले एरिया एंड वॉकिंग ट्रैक. इतना ही नहीं, शानदार एंट्रेंस, हाई स्पीड लिफ्ट, एम्पल पार्किंग और घर के हर कोने में लग्जरी का एहसास.
ये सिर्फ घर नहीं, ये है आपका नया लग्जूरियस लाइफस्टाइल, जहां आपके सपने ऊंचाई छूते हैं। ऑपोजिट रोजडेल मिडोज, बिसाइड्स VCA ग्राउंड, नियर प्रिया सिनेमा, સેવાસી, વડોદરા। So તમે પણ વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છો? Then it's time to turn your dreams into reality because 2026 ના એડમિશન્સ શરૂ થઈ ગયા છે. So મેં વિઝિટ કર્યું HDV કન્સલ્ટન્સી, જે શ્યોર શોર્ટ વિઝિટર વિઝા અને વર્ક પરમિટ સપોર્ટ માટે ફેમસ છે. તમે વિશ્વની ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટીઝમાં એડમિશન મેળવી શકો છો. યુએસએની કોલંબિયા યુનિવર્સિટી, કાર્નેગી મેલન યુનિવર્સિટી અને પ્રેસ્ટિજિયસ આઇવી લીગ યુનિવર્સિટી, કેનેડાની યુનિવર્સિટી ઓફ કેલ્ગરી અને યુનિવર્સિટી ઓફ ઓટાવા, લંડનની કિંગ્સ કોલેજ, ઇમ્પિરિયલ કોલેજ અને રસેલ ગ્રુપ યુનિવર્સિટીઝ, અને આ ઉપરાંત ઓસ્ટ્રેલિયા અને જર્મનીની ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટીઝ, પ્લસ યુરોપ અને ન્યુઝીલેન્ડ માટે એન્ડ ટુ એન્ડ ગાઈડન્સ આપે છે. એન્ડ હુ કેન અપ્લાય? જો તમે 12th ગ્રેડમાં છો, બેચલર્સ કરી રહ્યા છો, માસ્ટર્સ કરો છો, કાં તો ગ્રેજ્યુએશન પરસ્યુ કરી રહ્યા છો, તો તમે અપ્લાય કરી શકો છો. અને કેમ HDV કન્સલ્ટન્સી? કારણ કે એ તમને આપે છે એક્સપર્ટ SOP બિલ્ડિંગ, પ્રોફેશનલ રેઝ્યુમે ગાઈડન્સ, કમ્પ્લીટ એન્ડ ટુ એન્ડ સપોર્ટ ઇન ડોક્યુમેન્ટેશન અને સ્પોટ એસેસમેન્ટ. અને અહીંનો સ્ટાફ તમારા સક્સેસફુલ IELTS કોર્સ માટે ખૂબ જ મહેનત કરે છે. આ લોકોએ તો સક્સેસ મેળવી લીધી છે, તો તમે શાની રાહ જુઓ છો? તો આજે જ વિઝિટ કરો HDV કન્સલ્ટન્સી. स्क्रीन पर आपेला नंबर पर कॉल करो અને તમારા સફળતા તરફ પહેલું પગલું ભરો. देश विदेश में इन दिनों एप्स्टीन फाइल्स की काफी चर्चा है, जिसका आज वडोदरा यूथ कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया। विश्व के कई शक्तिशाली लोगों द्वारा छोटी बच्चियों के साथ किए गए दुष्कर्म को उजागर करती एप्स्टीन फाइल्स में कई बड़े लोगों का नाम आया है, जिसमें भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अनिल अंबानी जैसे कई नाम शामिल है। इस मामले वडोदरा के डेरी डेन सर्कल पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा PM कॉम्प्रोमाइज बैनर अंतर्गत विरोध प्रदर्शन करते हुए एप्स्टीन फाइल्स के दबाव में US के साथ ट्रेड डील साइन करने के आरोप लगाए गए। एप्स्टीन फाइल्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर प्रदर्शन करने से रोका गया। भारतना प्रधानमंत्री द्वारा पाछला दिवसों ट्रेड डील पर साइन कर देवामां आवी। ए ट्रेड डील पर साइन करवाना कारणे भारत देशना તમામ ખેડૂતોને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને સાથે સાથે જે ટેરિફ 2.5% લઈને 15% પહોંચ્યું તે આજે 18% પર પણ આ ડ્રીલના કારણે આવી ગયું છે। એપ્સ્ટીન ફાઇલ્સ કે જેમણે સમગ્ર વિશ્વમાં આખા વિશ્વના તમામ નેતાઓને હચમચાવી નાખ્યા છે, એ એપ્સ્ટીન ફાઇલમાં ક્યાંક ને ક્યાંક દેશના પ્રધાનમંત્રીનું પણ નામ હોય અને કેન્દ્રીય મંત્રી હરપ્રીતનું પણ નામ આ એપ્સ્ટીન ફાઇલના મેલમાં આવેલું છે અને એમણે પોતે પણ સ્વીકાર્યું છે કે 3 થી 4 વખત એપ્સ્ટીનને મળેલા છે। ત્યારે પોતાના નામને બચાવવા માટે સમગ્ર દેશને આર્થિક નુકસાનમાં નાખવું એ કેટલું યોગ્ય, એ ખૂબ જ મોટો પ્રશ્નાર્થ ઊભો થાય છે। ત્યારે એના જ વિરોધમાં આજે ટ્રેડ ડીલ પ્રધાનમંત્રી દ્વારા કરવામાં આવી છે, એ ખોટી છે અને એપ્સ્ટીન ફાઇલમાં એમનું નામ હોય તો એમને સ્વેચ્છાએ એમના પદથી રાજીનામું આપવું જોઈએ, કેમ કે એક નાનકડી બાળકી જોડે ક્યાંક ને ક્યાંક સમાજ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરવું એ ખૂબ મોટો ગુનો છે। ત્યારે આવા ગુનામાં જો એ સંડોવાયેલા હોય તો એમને આ પદ પણ છોડવું જોઈએ। એના વિરોધમાં આજે અમે જ્યારે વિરોધ કરવા આવ્યા ત્યારે સયાજીગંજ પોલીસે અમને વિરોધ કરતા રોક્યો અને અમારી ધરપકડ કરી। અમારે એક જ માંગ છે કે આ ટ્રેડ ડીલ જે પ્રધાનમંત્રી દ્વારા કરવામાં આવી છે એને તાત્કાલિક ધોરણે રદ કરવામાં આવે, કારણ કે એના દ્વારા દેશના તમામ ખેડૂતોને ક્યાંક ને ક્યાંક મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થઈ રહ્યું છે। ટેરિફના વધારાના કારણે વેપાર ઉદ્યોગ પર પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને એપ્સ્ટીન ફાઇલના અંદર જે પણ નેતાઓ સંડોવાયેલા છે એ તમામને એમના પદથી દૂર કરવામાં આવે। આ 3 માંગ છે અમારી। એક તરફ દેશના પ્રધાનમંત્રી કહે છે કે બજેટના અંદર ખેડૂતોને ફાયદો થાય છે, પરંતુ બીજી તરફ જોવા જઈએ તો દેશની બહારથી આવતું અનાજ જો દેશમાં આવવા માટેની પરવાનગી સરકાર દ્વારા આપી દેવામાં આવે અને એ અનાજ દેશમાં ઉગતા અનાજ કરતાં પણ વધારે સસ્તું મળતું હોય તો સ્વાભાવિક છે કે આમ નાગરિક પોતાના બજેટ પર ધ્યાન આપે અને પોતાના બજેટ પ્રમાણેની વસ્તુ ખરીદે। અને ટ્રેડ ડીલના કારણે જે બહારના ખેડૂતો ભારતના બજારમાં અનાજનો વેપાર કરવા આવશે એની કિંમત ભારતમાં ઉગતા અનાજ કરતાં ઓછી છે। ત્યારે ડાયરેક્ટ કે ઇનડાયરેક્ટ રીતે ભારતના જ ખેડૂતોને આ તકલીફનો સામનો કરવો પડશે, એટલે આ તદ્દન ખોટું છે। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव परिणाम का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, लेकिन इस परिणाम के लिए अब काफी लंबा इंतजार करना होगा।
रविवार को कराए गए बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के परिणाम का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट में दायर याचिका के चलते बीसीए चुनाव का परिणाम खटाई में पड़ गया है। कोर्ट द्वारा रिवाइवल 31 के किरण मोरे और अमूल जिकार, वहीं रॉयल सत्यमेव जयते ग्रुप के अनंत इंदुलकर और अमर पेटीवाले के खिलाफ की गई शिकायत पर दोनों पक्ष की दलीलें सुनी और सुनवाई के बाद निर्णय 5 मार्च तक सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट के निर्णय के बाद ही मतगणना की जा सकेगी। ऐसे में अब 5 मार्च तक परिणाम का ऐलान नहीं होगा। परिणाम नहीं आने तक बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की हालिया कमेटी ही कार्यरत रहेगी। देश की संसद में बजट सत्र के दौरान जो हंगामा देश ने देखा और पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, कुछ ऐसा ही हंगामा आज गुजरात की वडोदरा शहर में महानगर पालिका की बजट सभा में देखने मिला, जब विपक्ष ने समय आवंटन पर वहाँ भी राहुल गांधी यही मुद्दा उठाते रहे कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, और यहाँ भी आज कुछ ऐसा ही मुद्दा और सभा में इस कदर हंगामा हुआ कि वडोदरा महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार सभी 7 कॉरपोरेटर को सस्पेंड कर दिया गया है। ये वडोदरा महानगर पालिका के इतिहास में अपने आप में एक पहली घटना मानी जा रही है और इसी तरीके के इतिहास को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लिखती जा रही है। मेरे साथ वडोदरा महानगर पालिका के कांग्रेस के विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव है। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सत्ता पर बैठे हुए लोग चाहते क्या है। चंद्रकांत भाई, आज सभा में जिस तरीके का हंगामा हुआ, क्या कहेंगे इस पर? वैसे तो हम लोग लोक प्रतिनिधि हैं और लोक प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि लोगों की जो वेदना है, लोगों की जो तकलीफ है, और ख़ास करके जहाँ महानगर पालिका में चुनाव में जीते हैं, वो तकलीफ़ों को सत्ताधारी पार्टी के सामने रखना, जो काम नहीं हुए हैं उनसे करवाना, और बड़ौदा शहर के अंदर क्या तकलीफ़ें हैं उसको उजागर करना। भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार को उजागर करना। तो ये तमाम बातों का सरवैया, मतलब जो बोलते हैं कि सारांश, पूरे बरस का सारांश जिसको बोलते हैं कि बजट की मीटिंग, उस बजट की मीटिंग के अंदर उस सारांश को उजागर नहीं करने देना और किसी भी प्रकार से हेम कैम, चाहे हल्ला गुल्ला करके, चाहे किसी को अपमानित करके नहीं बोलने की जो इनकी पैरवी थी, उस पैरवी के अंदर हमको सस्पेंड करना करें या हमको नहीं बोलने देवे, उसकी एक चाल थी। सोची समझी एक चाल के तहत हम लोगों को सस्पेंड भी करा और काम पढ़े बिना, उसकी चर्चा करे बिना सभी काम को पास कर देना। तो ये अहंकार है, अभिमान है और दादागिरी है, और इसके हिसाब से हम लोगों को सस्पेंड भी करा और काम भी करे इन लोगों ने, जो नहीं होना चाहिए। ये बात थी। तो भाई, संकलन बैठक में कहा जा रहा है कि पहले ही तय हो गया था कि जब भी कांग्रेस का कोई कॉर्पोरेटर बोले उससे काउंटर कीजिए। क्या ये भी रणनीति के एक भागरूप माना जा रहा है कि आप लोगों को सस्पेंड करना, या उन्होंने सोच के रखा था कि सस्पेंड कर दीजिए और जो बजट है उसे पास कर दीजिए? आज तक जब से ये लगभग 10-15 साल से पहले से काम इनकी पार्टी नक्की करती है। ये लोग नक्की नहीं करते, क्योंकि ये तो अंगली ऊँची करने वाले लोग हैं। अपने नाम पर तो चुनाव जीतते नहीं हैं। माननीय सम्मानीय आदरणीय प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव जीतते हैं, तो फिर इनको तो शिस्त में रहना पड़ेगा, जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। शिस्त में इनको बता दिया था कल कि तुम लोग को सबको अभिनंदन करने का, इतने घंटे बोलने का, विरोध पक्ष को नहीं बोलने देने का, पर वो बोलते ना, चक्रवर्त परिवर्तन थे दुखानी चा सुखानी चा। हम तो उस पार्टी के सिपाही हैं जो लड़ के ही आए हैं। हमारे पूर्वज इस देश की आज़ादी के लिए लाठी खाई, गोलियां खाई, फांसी के चत्ते पर चढ़ गए, लेकिन पीछे हट नहीं करी। हम वो सिपाही है, तुमको जितना अत्याचार करना है, जितना जुल्म करना है करो, लेकिन हम पीछे हट नहीं करेंगे। हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि इनने क्या करा है। जब से आए तब से इस शहर को गंदा पानी पिला रहे हैं। हर व्यक्ति मोटर लगा के पानी भर रहा है, क्योंकि पानी की कमी है। 3-3 वक्त के पूर आ जाना, उसको बोलते हैं कि बाढ़ आ जाना, और बाढ़ के अंदर हजारों करोड़ रुपए का नुकसान लोगों का होना, सरकार भरपाई करने की बात करती और करती नहीं है। वो संजय नगर जैसी झुपड़पट्टी, जिसको 250 अरे 2500 झुग्गी झोपड़पट्टी तोड़ दी, उनको 2 बरस में देने का वायदा किया।
आज 10 बरस हो गए, किसी एक आदमी को घर नहीं मिला। महीने में 2,000 रुपये देने का था, वो नहीं दिया। ज़्यादा की 600 करोड़ की ज़मीन वो कॉन्ट्रैक्टर को ऐसी मफत में दे देने की क्या? जो तुम लोन लेने की बात करते हो उसको उजागर करना, जो शेयर लेने की बात करते हो, ये निकालने की बात करते हो, वो नहीं निकालना पड़े और उसकी रास्ता हम लोग बताने वाले थे, वो नहीं बताने दो। मधुनगर में भी किसी एक आदमी को घर ना मिले। ऐसी तमाम बाबतें, एक बाबत नहीं, अनेक बाबतें जिसके अंदर भ्रष्टाचार ने भ्रष्टाचार है। इनके जितने भी काम आते हैं, या तो उसको टाइम लिमिट लंबाने के, एक ही टेंडर निकालते हैं और दो 4 बरस चलाते हैं। 30 बरस से लगातार मैं स्लोटर हाउस, जब मरे हुए जानवरों को निकाल करने का, रास्ते में उनका मांस के डाल देना और उसकी दुर्गंध नगरजनों तक फैले, जो बेचारे रह नहीं सके, दरवाज़ा बंद करके रहते हैं, इसकी बारंबार रजूआत करने के बाद में भी आज दिन तक नहीं करा। तो कहाँ का तुम्हारी स्मार्ट सिटी, कहाँ का तुम्हारी संगाई, कहाँ के तुम्हारे काम? भ्रष्टाचार के 150 रुपये की विशल बजाने की सिसोटी जिसको बोलते हैं, वो 3200 रुपये में सप्लाई होना। एक चक्कू जो 150 रुपये मिलता है उसको 3200 रुपये में सप्लाई करना। भ्रष्टाचार की हद पार कर दी है लोगों ने, तो क्या बोलने का नहीं? ये लोग जब थे विपक्ष में, 2-3 चुनाव में जीत के आते थे तो 5-5, 6-6 घंटा बोलते थे और हमारे लोग को बोलने नहीं देते। और जबकि साथ हैं हम, और तुम्हारे 1.5-2 कलाक तुम्हारा अभिनंदन। जब तुमने कर और दर का बजट पास किया है तो काय का अभिनंदन दे रहे हो भाई, वो तो समझाओ जरा। लेकिन नहीं, हमारे तो कारपेट पे कारपेट हो तो उसको रोड नवा डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं, उसको कारपेट बोलते हैं, उसका अभिनंदन दे रहे हैं। कहीं पानी नहीं आता तो बोले मोटर पानी आने लगा है, अभिनंदन दे रहे। अरे पानी नहीं दिया उसके तो अभिनंदन की जगह दुख व्यक्त करो। ये तमाम बाबतों का जो हम लोग उजागर करने वाले थे, उसको उजागर नहीं करने देना, सत्ताधारी पार्टी हमको दबा देना, लोकशाही का हनन करना, ये तमाम बाबतें थे। और लोकशाही को तो ये लोग मानते ही नहीं है, ये तो साफ दिखाई देता है। जिनके लोग जो गोडसे जैसे के मान करते हुए और गांधी जी जिसने पूरा बलिदान दिया इस देश के लिए, उसको पूछते नहीं है। क्या बात है ये तुम्हारी? तो भाई आप लोग को टाइम दिया गया था कि इतना टाइम आप लोग बोल पाएंगे, और उनमें से वो वक्त भी नहीं दिया मेरे गया? तो 40 बरस हुए, मैं 6-6, 7-7 घंटे भी बोला हूँ। बजट के अंदर टाइम नहीं होता है। क्या करने से बजट के अंदर या नगरजनों को हम तकलीफ कम से कम दे सकते हैं? क्या करने से शहर के अंदर अच्छा काम होगा, उद्धार होगा, लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लोगों के रोड रास्ते अच्छे होंगे? आज तुम विचार करो कि मासूम बच्चे हरनी कांड के अंदर 12 अपनी जान दे दी जिन लोगों ने, तुम्हारे पाप से, तुम्हारे गुनाहों से मर गए। तो शिक्षिका मर गई, उसको आज दिन तक पैसा नहीं देने का उसकी दरखास्त रखी थी हमने। तो तमाम बाबत, एक बाबत नहीं, चारे बाजू अंधकार जैसा फैला हुआ है। भ्रष्टाचार करने की मशीन बन गई है और भ्रष्टाचार करके भी लोगों को नहीं बोलने देना, सभासदों को, ये इनकी आदत बन गई है और इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो भाई आपने 400 से ज़्यादा विरोध प्रस्ताव रखे थे, वांधा अर्जी दी थी, अब उनका क्या होगा? विरोध प्रस्ताव नहीं है ये 400 जो हमने दरखास्त रखी, उसके अंदर शहर के हित में आप सोचो, विचार करो। ये 400 दरखास्त के अंदर यही था कि सोर्स ऑफ इनकम बिना लोन लिए, बिना शेयर बाहर पाड़े हम इस शहर के अंदर अच्छा बजट दे सकते हैं, टैक्स पानी अच्छा दे सकते हैं, 2 टाइम दे सकते हैं, कम पैसे में दे सकते हैं, ज़मीनें हमारी जो लोगों ने हड़प कर ली उसको हम छुड़ा सकते हैं। ये तमाम बाबतें जिससे ऑक्ट्रॉय बंद हुई, ऑक्ट्रॉय के अंदर सरकार ने ऑक्ट्रॉय ले ली, वादा किया था कि 15% हम ग्रोथ देंगे, आज दिन तक नहीं दिया। कम से कम 20,000 करोड़ रुपया इस सरकार के पास मांगते हैं, वो सरकार नहीं देती है। तो तमाम बाबतें, और ये इस कॉरपोरेशन के अंदर जो हमारे पूर्वज जैसे ठाकुर भाई जो इस शहर में गैस लाए ताकि शहर के नगरजनों को सस्ता गैस मिले, फ्रेंच वेल बनाए जिससे आने वाले वक्त के अंदर लोगों को पानी की तकलीफ नहीं पड़े। तुमने करा क्या है इस शहर के अंदर, वो तो बताओ। खाली वाह है, छोटे छोटे फंक्शनों के अंदर करोड़ों रुपया तुम यूज़ कर लेते हो और लोगों को 4 लाख 5 लाख के ड्रेनेज लाइन नहीं डाल सकते हो। ऐसा तुम्हारे को सिस्टम चलाना है, वो सिस्टम के अवेज में, उस सिस्टम के विरुद्ध में। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे सभासद बोलने वाले थे। अभी हमारी पुष्पा बहन बोली,
वो बोल रही थी, एक एक सब्जेक्ट को बता रही थी। जब तुम 6-6 कलाक बोल सकते हो तो हमारी बहन क्या 2-3 कलाक नहीं बोल सकती? और हमने बहन को समझाया कि ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग नक्की करके आए, जिद करके आए कि इन लोग को नहीं बोलने देना ताकि अपना उजागर नहीं पड़े। ऐसा हो नहीं सकता है। आज हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम रोड के बीच में जाएंगे, हम संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, रोड पे भी जाएंगे, नगरजनों को बताएंगे कि ये ऐसे लोग बैठे हैं जिन लोगों ने शहर का ये हाल करा। जिस पानी को 180 रुपये में 3 टाइम पानी मिलता था, उस शहर को 1200 और 1600 रुपये में 1 टाइम पानी भी नहीं मिलता है और गंदा पानी मिलता है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता है। सर सयाजीराव गायकवाड़ ने बड़ नगरी बनाई, बड़ लगाए, इन लोगों ने कोनो कारपेज लगाए जिससे ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाई आता है, लोग हैरान हो गए। तो सवाल ये है कि शहर का सत्यानाश करोगे तुम लोग तो हमारा दिल तो जलता है, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए। हमको ये शहर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या दे सकते हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। ये बात हम रखते थे, वो बात भी नहीं रखने दी। इसके लिए लड़ाई चालू है, चालू रहेगी। आज नहीं तो कल कोई ऐसा दिन तो आएगा जिस दिन तुमको सामने बैठना पड़ेगा और हम लोग इस शहर की रक्षा कर पाएंगे। तो भाई, भाजपा से सस्पेंड आशीष जोशी ने खर्च के मामले में बहुत सारी बातें उठी। तिरंगा यात्रा का हो या मीडिया मैनेजमेंट, 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ का मीडिया मैनेजमेंट, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये जनता के, वडोदरा की जनता के पैसे इस तरह फिजूल खर्च हो रहे हैं। ये आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंचती है। तिरंगा यात्रा निकालनी है, जैसे मैं कोई भी यात्रा करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो अपने पैसे से करता हूँ, मैं कोई कॉरपोरेशन के पैसे से नहीं करता हूँ। कॉरपोरेशन के पैसे ये तुम्हारे पैसे नहीं है, नगरजनों के पैसे, और नगरजनों के लिए यूज़ होना चाहिए। कोई भी चीज़ करने से पहले नगरजनों को तुमने पूछा, प्रतिष्ठित नागरिकों को पूछा, हमको पूछा, किसी को पूछा? ऐसा तो नहीं चल सकता है ना। हर चीज़ का, जैसे पहले जब मैं पहले वक्त चुनाया से 40 साल पहले, तेरे जो हमारे नेता थे वो हर चीज़ लोगों तक पहुंचाते थे और फिर काम करते थे। डॉक्टर ठाकुर भाई का उदाहरण दूं मैं, अखे हिंदुस्तान ने सबसे पहले ड्रेनेज लाइन, गैस लाइन यहाँ पर आई। जब गैस लेने गए तो उनकी ही सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और वो भी कांग्रेस पार्टी में से ही चुटाए थे। लेकिन उनको बोल दिया कि हम लोग हमारे लिए नहीं आए पर नगरजनों के लिए आए। अगर तुम इस नगरजनों को गैस नहीं दोगे तो हम तुमको ड्रेनेज, पानी, लाइट बंद कर देंगे। ऑन द स्पॉट उसको मंजूर करना पड़ा, पर वो काम था नगरजनों के हित में, लोगों के लिए था, बड़ौदा शहर के नगर पालिका के लिए था, अपने लिए नहीं था, अपनी वाहवाह करने के लिए नहीं था। यहाँ तो अपनी वाहवाह करने के लिए मैराथन दौड़ भी होती है और सब कुछ होता है। तो सवाल ये है कि तुम शहर के लिए आए हो कि तुम्हारी पार्टी के लिए आए, नक्की करो पहले। हर बात में हमारी पार्टी, तुम्हारी पार्टी पैसा दे रही है भाई, पैसा तो नगरजनों के हैं, नाम उसका लो। हर एक जगह खुद का नाम खड़ा करते हो और बोलते हमारी पार्टी ने ये करा, वो करा। अरे भाई, बड़े ईमानदार हो तो बैलेट पेपर से चुनाव दो ने। एसआर के अंदर लोगों के नाम क्यों गायब करते हो? सवाल यही है कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये हाल है। तो भाई, एक आखिरी सवाल, चुनाव ऐलान होने ही वाला है, तारीखों का ऐलान होने वाला है। क्या वडोदरा शहर की जनता सब कुछ देख रही है? एसआईआर में जो नाम काटने की कोशिश हुई और ये सारा भ्रष्टाचार चल रहा है, लोगों के पैसे बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं, क्या वडोदरा शहर की जनता जागेगी इस बार? देखो, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब कुछ होए। कबीरा सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीमे धीमे बात लोगों को जहन में उतरती जा रही है। आज नहीं तो कल उसका परिणाम आएगा। कितनी भी चोरी कर ले, कितना भी जन्म, देखो रावण जैसा रावण, अहंकार से भरा हुआ, जिसने सीता मैया का हरण करा, लेकिन उसको भी परलोक सिधार जाना पड़ा। सवाल अन्याय के सामने सत्य की हमेशा जीत हुई है और होएगी जीत, ये समझ के चलना। और आने वाला वक्त हम बड़ौदा शहर को सुखाकारी देखना चाहते, अन्याय ना हो बड़ौदा शहर के लोगों के ऊपर। क्योंकि हम लोगों ने गैस लाए तो सस्ते गैस, जो गृहिणी है उसको सस्ता गैस मिले, और कॉमर्शियल महंगा हुए। इन लोगों ने तो सब गैल को दे दिया, ये तुम्हारे नफ़ा करता है कम, उसको गैल को दे दिया। क्या ज़रूरत थी भाई? बसाया यहाँ बड़ौदा शहर के लोगों ने और तुम गैल को दे रहे हो। ऐसी हर चीज़, एक चीज़ नहीं अनेक चीज़ें, पर आउटडोर इंडोर बनाया, 200 300 करोड़ की ज़मीनें हमने दी, बन के हमने तैयार कराया,
और सरकार ने ले राज्य सरकार हस्तक, यानी तुम जैसे शिक्षण समिति में कायदा है कि 20% पैसा देने का हमको, और वो भी कौन? प्राथमिक शिक्षण महाराजा ने जब करा था तो 1 से 7 था, तुमने 8 कर दिया। हमको लगभग 40 करोड़ के 50 करोड़ रुपये ऐसा देने का आता है। जैसे 280 करोड़ रखे हैं तो 280 करोड़ के 60 कितने हुए? तो 40 50 55 करोड़ रुपये हुए। यहाँ 110 करोड़ रुपये दे रहे हैं। किसकी बाप की दिवाली है? इतने सरकार जानबूझ के अपना जो काम है वो ये कॉरपोरेशन पे थोप रही है। 8वां क्लास पढ़ाना हमारे में नहीं आता है, पर 8वां क्लास में भी प्राइमरी शिक्षा में डाल दिया और उसका खर्चा हम लोग उठावे। नगरजनों को हम ड्रेनेज नहीं दे पा रहे हैं, पानी शुद्ध कर नहीं पा रहे हैं, और हम पैसा कहाँ दे रहे हैं? राज्य सरकार जो उसकी जवाबदारी है, वो जवाबदारी में से वो मुक्त होकर इसके ऊपर भार। ऐसे सरकार के कितने प्रोजेक्ट हैं जो हमको दे दिए, जो हमारे को नहीं चलाना है, तो हमारे आदमी भी लग रहे हैं और नुकसान भी हो रहा है कॉरपोरेशन का। ये तमाम बातों के लिए लड़ना तो पड़ेगा ना। सभी जन घर में बैठ के सलाह देंगे तो नहीं चलने वाला है, लड़ना पड़ेगा और लड़ रहे हैं। चलिए, वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है और जो सारी बातें सामने आई है वडोदरा शहर के लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। 1200 करोड़ के विश्वामित्री प्रोजेक्ट की बात हुई, लेकिन 1200 करोड़ में से पैसे कितने आए वो वडोदरा शहर के सिर्फ 100-150 करोड़ रुपए आए हैं। और ऐसे में विश्वामित्री के शुद्धिकरण की बात करें हम तो कैसे करें, उसका श्रेय कैसे ले, सारी बातें वडोदरा शहर की जनता के सामने हैं। और जब वीएमसी चुनाव में वोट डालने की बारी आएगी तो जरूर ये सारी चीजों को वडोदरा ध्यान में रखेगा, इसकी मैं आशा करती हूँ। बड़ोदरा जिले के डेसर में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। बड़ोदरा जिले के डेसर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक आइसर गाड़ी से भरी विदेशी शराब की खेप पकड़ी है। इस मामले में राजू और रसीक परमार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी को फरार घोषित किया गया है। पुलिस ने कुल 249 पेटी विदेशी शराब जब्त की है, जिसमें लगभग 5,976 बॉटल्स क्वार्टर और बियर शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 16,15,000 से अधिक बताई जा रही है। इसके अलावा आइसर गाड़ी, मोबाइल फोन और अन्य सामान सहित कुल 24,61,000 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया गया है। इस संबंध में डेसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बड़ोदरा शहर के सरदार नगर इलाके में फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 4 दिनों से फंसे एक कुत्ते को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। सरदार नगर क्षेत्र में स्थित एक गड्ढेनुमा स्थान पर पिछले 4 दिनों से एक कुत्ता फंसा हुआ था। इसके बारे में हसमुख भाई को जानकारी मिली और उन्होंने ये सूचना शहर कांग्रेस के महामंत्री विजय यादव को दी। विजय यादव द्वारा फायर ब्रिगेड को संपर्क किया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुत्ते को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद स्थानीय लोगों ने राहत व्यक्त की। 4 દિવસથી આ સરદારનગર ભૂખીકાસમાં કૂતરું ફસાયું હતું, તો અમને કાલે જાણ થઈ તો અમે વિજય જાદવને જાણ કરી એટલે એમને ફાયર બ્રિગેડ બોલાવી આ ઓપરેશન कर। गुजरात के वडोदरा में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के तहत प्रिया लक्ष्मी अंडरपास का रेलवे गरनाला आज से 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के तहत आज से वडोदरा के प्रिया लक्ष्मी अंडरपास का रेलवे गरनाला बंद कर दिया गया है। एलएनटी द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के C5 पैकेज की सिविल वर्क वडोदरा में जारी है। वडोदरा रेलवे स्टेशन से बढ़ते ब्रिज तक और प्रिया लक्ष्मी अंडरपास के आसपास सिविल कार्य के दौरान वाहनों को डाइवर्जन दिया गया। स्थानीय नागरिकों और प्रिया लक्ष्मी मिल के लोग कार्यों के कारण वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। शहर पुलिस ने पहले ही वैकल्पिक ट्रैफिक व्यवस्था का नोटिस जारी किया था, जो 15 नवंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2026 तक या कार्य पूरी होने तक लागू रहेगा। આ બુલેટ ટ્રેનના કામ માટે બંધ કર્યું છે અને આ એરિયામાં બધા ગરીબ લોકો રહે છે। આ બહેરા જેટલા બી લેડીઝ ઊભી છે ને બધે બંગલા નોકરી કરે છે। છોકરાઓ મોલોમાં દુકાનો પર નોકરી કરે છે। રોજ રાત્રે છૂટે 10 વાગે 12 વાગે આવવામાં બહુ તકલીફ પડે છે। કાલથી રમજાન મહિનો ચાલુ થાય છે, 10મા 12માની પરીક્ષા ચાલુ થાય છે, તો અમને અમે રિક્વેસ્ટ કરી કે સાહેબ આવવા જવાનું તો ખાલી રસ્તો ચાલુ રાખો, અમને આવવા જવા મળે બસ એટલું। તો બોલે ના, જ્યાં આવવા જવાનો રસ્તો તો ત્યાં બી પથરો મારી દીધો। તો અમારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે 2 મહિના કીધું ને તો 2 મહિનામાં ખોલી નાખજો,
પછી 2 ના 4 ને 6 પહેલા બી 6 મહિના કીધું ને 8 મહિના અમે બોલીને ખોડાવડાવ્યું સાહેબ. એટલે અમારી રિક્વેસ્ટ એટલી છે કે ખાલી આવા જવાનો રસ્તો ચાલુ રાખે. वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है। तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन। राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 night पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 days और 6 नाइट। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 नाइट। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। Contact Right View Tourism LLC, F65 India Bulls Mega Mall, 2nd Phase, Jetalpur Road, Vadodara, 953768 3360 971 555 406806। Bank of Baroda, light on your balance, heavy on lifestyle। बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment,
sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? गुजरात के वडोदरा में वार्ड नंबर 3 के भाजपा कॉरपोरेटर पराक्रम सिंह जडेजा ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। पिछले 2 टर्म से वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव में जीत हासिल करने वाले पराक्रम सिंह जडेजा ने अगला चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। वीएमसी में फिलहाल चल रही बजट सभा में पराक्रम सिंह जडेजा ने ये ऐलान करते हुए कहा कि अब वो कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बापू नाराज हो तो नाराजनो सुर जुदो होय। આજે બાપુને બાપુનો મિજાજ છે, બાપુનો સ્વભાવ છે। આજ દિવસ સુધી બાપુને વડોદરાની જનતાએ, ભારતીય જનતા પાર્ટી અને અમારા શીર્ષ નેતૃત્વએ કંઈ ને કંઈ આપ્યું છે। જ્યારે આપ્યું છે ત્યારે વળતા પણ આપવાની મારી ફરજ છે। તો મારો કાર્યકર્તા જે 20-20 વર્ષથી મને ચૂંટણી માટે થઈ એના ખંભે ઉપાડી અને જીતાવવા માટે જ્યારે કામ કરતો હોય ત્યારે આવતા દિવસોમાં એને પણ મારે ખંભે બેસાડીને પહોંચાડવાની મારી જવાબદારી છે। અને એટલા માટે થઈને જ મિત્રો જ્યારે ચોમાસામાં વરસાદ આવે એટલે જૂનું પાણી જાય છે, નવું પાણી આવે છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની પણ હંમેશાની પ્રણાલી પ્રમાણે નવા કાર્યકર્તાઓને અમે ઊભા કરતા હોઈએ છીએ અને આ કાર્યકર્તાઓ માટે જગ્યા આપવા માટે થઈ અને મેં આજે મારો મેસેજ આપ્યો છે। મિત્રો દરેકને પોતપોતાનો નિર્ણય હોય છે, કોઈનો નિર્ણય બીજી વ્યક્તિ ન લઈ શકે। મારો નિર્ણય હું જ લઈ શકું। અને બીજું હું ઈશ્વરને પણ ખૂબ આભાર માનું છું ને પાર્ટીનો પણ આભાર છું। મારી લાયકાત, મારી જરૂરિયાત અને મારી કેપેસિટી કરતાં અનેક ગણું ઈશ્વરે પણ મને આપ્યું છે અને પાર્ટીએ પણ મને આપ્યું છે। તો એમાંથી કંઈ ને કંઈ મારે પણ વળતું આપવું જોઈએ। આ વળતા આપવાની ભાવના માટે થઈને તેમને જાહેરાત કરી છે। હંમેશા રાજપૂત અડગ હોય છે ને એક નિર્ણયવાળો હોય છે। અમે રાજપાટ આપ્યા છે તો હવે આ તો નરેન્દ્રભાઈ કાયમ કહેતા હતા 5 વર્ષની સીટ છે। તો આની અંદર બીજો પ્રશ્ન નથી। હું આજીવન ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર રહેવાનો જ છું અને કાર્યકરથી મોટું સાંસદ નહીં, અમારા મિનિસ્ટરે પણ કાર્યકરથી નાના છે। મિત્રો કાર્યકરથી મોટું કોઈ લેબલ નથી, કાર્યકરથી મોટી કોઈ હોદ્દો નથી। આ હોદ્દો હું આજીવન ભોગવવાનો છું। આનંદ પણ થશે કે ભાઈ ચાલો પાર્ટીની અંદર જે આપણો શિરસ્તો છે એવો શિરસ્તો કોઈને કોઈ મારી જ પહેલાં મારા સિનિયર ધારાસભ્ય જીતુભાઈ સુખડિયાએ પણ ભૂતકાળમાં આવી જાહેરાત કરી હતી અને એની જ જગ્યાએ યુવાનને તક મળી છે। એવી જ રીતે કોઈને કોઈ યુવાનને તક મળશે અને તમામને પોઝિટિવ નિર્ણયથી ખુશી પણ હોય છે અને એક કાર્યકર્તા કદાચ આપણી વચ્ચે સંગ્રામમાં નહીં હોય એનું નાનું મોટું દુઃખ પણ હોય છે, પણ એ દુઃખ પણ હર્ષનું હશે અને એના આનંદ પણ હર્ષનો હશે। બંને वस्तु हर्ष। बड़ोदरा शहर के एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में एमएससी लैबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के अप्लाइड केमिस्ट्री विभाग में सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड के सहयोग से नवीनीकरण की गई एमएससी लैबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। इस अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लैब का उद्घाटन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के डीन प्रोफेसर धनेश पटेल के कर कमलों द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में सन फार्मा के सीनियर मैनेजमेंट प्रतिनिधि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में विशेष रूप से उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर के शोपिया में HDFC बैंक में वित्तीय धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में कथित वित्तीय घोटाले के मामले में HDFC बैंक के 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा बुधवार को शोपिया और बदगाम में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। अधिकारियों के अनुसार स्थानीय बैंक शाखा में कथित धोखाधड़ी को लेकर मिली लिखित शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। जांच एजेंसियां मामले से जुड़े और सबूत जुटाने में लगी है और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। जो ये HDFC बैंक शोपियान में फ्रॉड हुआ था, एम्बेजलमेंट हुआ था, इट वाज अराउंड 7 to 8 करोड़। इसमें आज अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो इसमें मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। 5 HDFC के एम्प्लॉयज़ को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फॉर्मर 2 मैनेजर्स, वन इज़ इरफान मजीद जरगर and second is Adil Ayub Ganai. They have been arrested along with 3 other employees. अब इसमें हमारी I am representing the victims in this case जिनके पैसे लूटे गए हैं, embezzlement किया गया है फ्रॉड से। तो हमारी अब गुजारिश है HDFC बैंक शोपियान से कि जल्द से जल्द जो विक्टिम्स हैं उनको अपने पैसे वापस दिए जाए विद इंटरेस्ट। वडोदरा शहर के पश्चिम में इलाके में बीती रात ESI रोड पर एक मकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोत्री विस्तार में अयप्पा मंदिर के सामने स्थित जयरत्न सोसाइटी के एक मकान में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही वासना और वड़ीवाड़ी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कार्यवाही शुरू कर दी। घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड के करीब 3 वाहन तैनात कर दिए गए थे। आग की चपेट में आने से मकान का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। गोत्री पुलिस भी मौके पर पहुंची और आगे की जांच शुरू कर दी है। गोत्री विस्तार जयरत्न सोसायटी 2 નંબર एक्चुअली खबर દીવાબત્તી કર્યા હતા, પછી આપણે એકદમ આગ લાગી, ખબર ના પડી કે શું થયું તેમાં। ફટાકડા પેલા બસ પ્રસંગ હતો એના માટે લાયેલા અમે લોકો ઘર માટે, અને જાણવા મળ્યું ત્યાં સુધી એ લોકો કંઈક ફટાકડા લઈ આવ્યા હતા કે પ્રસંગના અનુસંધાનમાં, તો પેલા ફૂલને હજુ આજુબાજુ પડ્યા હતા, તો એને દીવો પણ માતાજીનો હમણાં જ એ લોકો પૂજા કરી હતી, એ સંદર્ભે કંઈક એના ઝાડ લાગેલી છે અને એના કારણે બ્લાસ્ટ થયો। જાનહાની કંઈ થઈ નથી, સાધારણ નુકસાન થયેલું જ ઘરમાં, તો કપડા ગોદડાને બાકી બીજું જાનહાની થઈ નથી। નહીં, છોકરાઓ એટલે ઇન્મિટ એવું છે કે છોકરા નાના હતા ઘરમાં, એટલે ઉપર ચડીએ કંઈ નુકસાન કોઈને થયું નથી। गुजरात के वडोदरा शहर में शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड एग्जाम की तैयारी को आखिरी अंजाम दिया जा रहा है। 26 फरवरी से बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। गुजरात के वडोदरा से 72,668 छात्र बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, जिसकी तैयारियां वडोदरा शिक्षा विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से की जा रही है। वडोदरा में 267 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी महेश पांडे ने जानकारी दी। सामान्य રીતે જોવા જઈએ તો આગામી 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા SSC અને HSC બોર્ડની પરીક્ષા લેવાના છે, જેમાં SSCમાં 4 અને HSCમાં 2 એમ કુલ 6 કેન્દ્રો ઉપર છે। 6 કેન્દ્રો ઉપર 72,668 જેટલા વિદ્યાર્થી પરીક્ષા આપવાના છે। આપણે જેલમાં જોઈએ તો જેલમાં ધોરણ 10માં 9 અને ધોરણ 12માં 4 એમ 13 જેટલા કેદીઓ પરીક્ષા આપવાના છે। 6 ઝોનલ અધિકારીઓ છે, તો 6 ઝોનલ અધિકારીઓ સાથે મીટિંગ થઈ ગઈ છે। કલેક્ટર સાહેબની અધ્યક્ષતામાં ST વિભાગ, BSNL વિભાગ, MDI વિભાગ, આરોગ્ય વિભાગ, अन्य लाइन डिपार्टमेंट સાથે પરીક્ષાને સંબંધીને મીટિંગો થઈ ગઈ છે। એ ઉપરાંત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અને શહેરી વિસ્તારમાં પરીક્ષા સંદર્ભે જાહેરનામા પણ પાડી દીધા છે। જિલ્લાનો કંટ્રોલ રૂમ 25/2 થી રોજ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે। એ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાનો કોઈ પણ તાણ ન અનુભવે માટે 14 જેટલા જુદા જુદા કાઉન્સેલરની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। તેમાં દરેક વિષયના નિષ્ણાત તેમજ સાયકેટ્રિક પણ છે। આમ જોવા જઈએ તો પરીક્ષા સંદર્ભે ખૂબ સંચાલક સાથે અને સપની બેઠક 2 દિવસમાં યોજાઈ જશે। આ વખતે નવી વિગત એ છે કે કરજણ ખાતે વિજ્ઞાન પ્રવાહોનું કેન્દ્ર ચાલુ કર્યું છે। એ ઉપરાંત ખાસ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓને કલાકે 20 મિનિટ લેખે 3 કલાકની 60 મિનિટ લેખે 1 કલાક વધારે આપવામાં આવશે। આમ શિક્ષણ વિભાગ, વહીવટી વિભાગ અને પોલીસ વિભાગ SSC અને HSC परीक्षा लेवा માટે कटिबद्ध છે। गुजरात के वडोदरा शहर में विकास कार्यों के लिए मंजूर किए गए बजट पर बजट सभा में सिर्फ 1.5 दिन की चर्चा के बाद बजट मंजूर कर दिया गया है, जिस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष ने जानकारी दी। आज सामान्य सभा में
साल 25-26 का रिवाइज बजट जो 7,000 करोड़ का था और 26-27 का ड्राफ्ट बजट जो 7,672 करोड़ का आज मंजूरी के लिए सामान्य सभा में रजू किया और आज उसको मंजूर भी किया गया। इस बजट की खास बात बोलूँ तो ये बजट में प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन, पॉलिसी ओरिएंटेशन और मॉनिटरिंग ओरिएंटेशन लिया गया है। कोई भी शहर का विकास करना हो तो बड़े प्रोजेक्ट चाहिए और नागरिकों की सुख सुविधा के लिए पॉलिसी का लाना जरूरी होता है। पॉलिसी परसिवरेंस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और पीस, ये 5P मॉडल के आधार पर लोगों की सुखाकारी में बढ़ोतरी की जा सकती है। बड़े बड़े प्रोजेक्टों से नागरिकों की सुख सुविधा में बढ़ोतरी की जा सकती है और ठीक ठाक मॉनिटरिंग से जो काम होते हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, डिजास्टर प्रूफ हो और क्वालिटी वाले काम हो और आने वाले समय की मांग को पूरा करने वाले होने चाहिए। इस तरह का आयोजन बजट में किया गया है। इस बार बजट में कुछ 16 तरह की पॉलिसी प्रपोज की गई है, जिसमें से कई पॉलिसियाँ सामने समय मंजूर की गई है, जिसमें खास है पार्किंग पॉलिसी, वेंडिंग पॉलिसी को मंजूर किया गया है। स्क्रैप पॉलिसी, कंडम पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, कैटल न्यूसेंस कंट्रोल पॉलिसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी, TDR पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ बाइलॉज, एनक्रोचमेंट फ्री सिटी पॉलिसी, आउटडोर एडवर्टीजमेंट पॉलिसी, स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी, पार्किंग पॉलिसी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉलिसी, अर्बन ग्रीनिंग पॉलिसी, हेरिटेज कंजर्वेशन पॉलिसी, रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर पॉलिसी, डेट मैनेजमेंट पॉलिसी और मास्टर बॉन्ड रिजोल्यूशन, ये काफ़ी आकर्षक पॉलिसी सामान्य सभा के माध्यम से रखी गई है और आने वाले दिनों में इसका फाइनल ड्राफ्ट स्टैंडिंग में रजू किया जाएगा, उसके बाद में सामान्य सभा में मंजूर किया जाएगा। जो की प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट हमने किए हैं उसमें खास करके वाटर रिसोर्सेज का ऑगमेंटेशन करना, पानी की कोई तकलीफ शहरों को नहीं पड़े, आने वाले दिनों में जो बस्ती की बढ़ोतरी होने वाली है उसके हिसाब से पानी का प्रोडक्शन जो बढ़ाना है, पानी के सोर्सेज बढ़ाने हैं, ऐसे करीब 1,000 करोड़ के काम दिए गए, जिसमें रायका का WTP का काम चल रहा है, निमेटा के 2 WTP का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में अनगढ़ का नया WTP 300 MLD इंटेक वेल और 150 MLD के WTP का निर्माण किया जाएगा। जो निमेटा का पुराना WTP है उसका रिनोवेशन किया जाएगा और ओजी विस्तार में पानी का नेटवर्क बढ़ा था। ऐतिहासिक रूप से ये बार करीब 19 ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य चल रहा है, करीब 11 जितने बूस्टर का काम चल रहा है, तो करीब 1,000 करोड़ के काम हो रहे हैं। उसी तरह से जो सुएज पॉलिसी है, सुएज मैनेजमेंट है, उसका भी कामकाज हो रहा है। जो 3 पुराने STP है, खास करके अटलादा के 2, कपूरे का 1 और छाणी का STP है, उसका रिनोवेशन किया जाएगा। जो ड्रेनेज के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं 2050 की बस्ती को ध्यान में रखते हुए वो कंप्लीट किए जाएंगे। जो की हाइलाइट्स है उसमें 952 करोड़ सुवेज में डाले जाएंगे, फ्लड प्रिवेंशन स्टॉर्म वाटर ड्रेन के मार्फत किया जाएगा, 6 रोड कॉरिडोर बनाए जाएंगे, गौरव पथ किए जाएंगे, 10,000 नए पक्के घर बनाए जाएंगे गरीबों के लिए, 6 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, रोड कंस्ट्रक्शन में करीब 490 करोड़ का यूज़ किया जाएगा, 200 करोड़ का ब्लू बॉन्ड लाया जाएगा, 10 तालाबों के नवीनीकरण किए जाएंगे, 250 ई-बस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, पिंक टॉयलेट्स और पिंक फीडिंग रूम का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, 14 वार्ड में लाइब्रेरी, 14 वार्ड में योगा सेंटर बनाए जाएंगे, आजवा सफारी पार्क, निमेटा फाउंटेन पार्क बनाए जाएंगे, 3 ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे, 3 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मतलब हर एक जोन में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, 14 वार्ड में योगा सेंटर बनाए जाएंगे, हर एक जोन में एक सिविक सेंटर बनाया जाएगा
हर एक जोन में एक एक कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा। VMC की ऑफिस 150 करोड़ के खर्च से बनाए जाएंगे। 6 नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। 50 नई आंगनवाड़ी बनाए जाएंगे। हर एक जोन में एक एक मल्टी लेवल पार्किंग किया जाएगा। हर एक जोन में एक एक व्हीकल पुल बनाया जाएगा। हर एक जोन में एक एक वेजिटेबल मार्केट बनाया जाएगा। हर एक जोन में एक एक लेबर चौक बनाया जाएगा। GIS बेस और 3D GIS वाला ट्विन डिजिटल मॉडल तैयार किया जाएगा। एंटी स्मोक गन्स खरीदे जाएंगे। मैकेनाइज्ड स्वीपर मशीन लिए जाएंगे। कहने का मतलब कि गार्डन का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, लोगों की सुख सुविधा के काम हो, सिटी एंगेजमेंट के काम हो, सारे काम किए जाएंगे। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Instagram, Facebook के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 647 पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।